नमस्ते प्रिय दर्शकों, आशा है आप सभी खुश होंगे। आज मैं आपको शिमला के सुप्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन के दर्शन करवाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और इसके साथ ही शिमला की जो सबसे डरावनी टनल मानी जाती है, टनल नंबर 103, मैं आपको उसका भी अनुभव साझा करूंगी। और ये बहुत ही रोमांचक दिन रहा हमारे लिए। हमने अपने जो दिन की शुरुआत है, अपना जो यात्रा की शुरुआत की है, वो अपना शिमला के पुराना बस अड्डा से की है। यहाँ से जो भी चंडीगढ़ सोलन जाने वाली बसेस होती है, वो हमें उसमें बैठ जाना है। अभी हम गए हैं यहाँ से तारा देवी शोगी जाने वाली बस में, जो कि आपका संकट मोचन तक हमें पहुँचा देगी। यहाँ से संकट मोचन की जो दूरी है वो 5 से 7 किलोमीटर के बीच ही होगी या इससे भी कम। तो अभी हम यहाँ संकट मोचन पहुँच चुके हैं। ये यहाँ से पैदल रास्ता है, जो अपने वाहनों के साथ अपने वाहन लेकर आता है, उसके लिए दूसरी साइड से सड़क होकर दूसरा रास्ता है, साथ में ही है। ये शॉर्टकट के साथ मिलता है। अभी हम इस शॉर्टकट से संकट मोचन पहुँच गए हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे लॉकेट्स वगैरह लगाए हुए थे। यहाँ से भोग वगैरह मिलता है मंदिर के लिए। आप यहाँ से यादों के रूप में इन्हें ले जा सकते हो। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ नक्काशियाँ की गई है, बहुत ही बारीकी से इसमें काम किया गया है। आप देखिए, ये हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आए और इसी के साथ गणेश भगवान जी का भी ये मंदिर है। और यहाँ से हनुमान भगवान जी के मंदिर के लिए अंदर को रास्ता जाता है। आज रविवार है, इसीलिए हम बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि रविवार के दिन वैसे ही मंदिरों में बहुत भीड़ लगी रहती है। और ये मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर के लिए, यहाँ सियाराम जी की मूर्ति है। सबसे पहले उन्हीं के दर्शन हो जाते हैं। ये आप दर्शन कर सकते हो। और ये हमने दर्शन कर लिए थे, मैं उसके बाद अपना रिकॉर्ड कर रही थी। ये हम मंदिर के दर्शन करके बाहर आ गए। ये बाहर का दृश्य है। यहाँ पर भंडारा होता है, तो यहाँ खाना यहीं पर दिया जाता है। और अब हम वापस आ गए हैं इस तरफ। फिर हमने गणपति जी के दर्शन किए। इसके साथ ही आगे को शिव जी भगवान जी का मंदिर भी है, शिवलिंग है। और यहाँ पर आपको शौचालय की सुविधा भी है। और ये बहुत ही प्यारा सा पार्क भी है, यहाँ पर छोटा सा है। यहाँ पर जैसे रविवार के दिन माता पिता अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। बहुत ही शांत जगह है। प्यारे प्यारे इसमें ये छोटे छोटे गणेश भगवान, हाथी सब बनाए हुए, छोटे छोटे झूले लगे हैं, प्यारे प्यारे कूड़ेदान लगे हैं। और अब हम इसी के बाद अपने जो दूसरा 103 जगह है, 103 टनल की ओर चल पड़े। ये 103 को रास्ता जाता है, साथ ही में बस यहीं से दूसरी साइड मुड़कर आपका 103 टनल आ जाती है। और अब बारिश भी होने लगी थी इस समय। और ये 103 बहुत ही डरावनी टनल मानी जाती है। ऐसी किंवदंतियां हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों के समय से आत्माएं भटक रही होती है। पागल है यार। मैं अपनी छोटी बहन के साथ आई हूँ, तो हम एक बार अभी अंदर गए और फिर इसको डर लगा, तो हम दूसरी बार दौड़ मार के बाहर आ गए। और फिर दोबारा से इसमें गए तो हमें थोड़ी ही देर में ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है।
और इसमें जब ट्रेन आती है तो बचने के लिए खोखे बने हुए हैं साइड में खड़े होने के लिए जगह है। और इसमें ट्रेन को जाने के लिए भी इतना समय लगा। ये इस तरह के खोखे बनाए होते हैं रहने के लिए, और ये हमें किसी ने नहीं डराया। हम पहुंच गए बाहर। चुप रहे, शाम के टाइम होती हुई। ये देखो शाम के टाइम सब जगह होती है। टनल 103। और अब ये मेरी बहन टनल से बाहर निकलने की खुशी में नृत्य करती हुई। और अभी हमें यहाँ पर चलते चलते सुनियोजित तरीके से बनी हुई बड़ी बड़ी नालियाँ दिखाई देती हैं। जैसे जब बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो इन खुली नालियों के माध्यम से ही बाहर जाता है, और इसमें बकायदा नीचे अगर कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो। और अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमें बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए। हमारा जो राज्य पुष्प है बुरांश, बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है, वो हमें इधर मिला। हमने उसके पौधे भी घर ले गए, छोटे छोटे पौधे उठाकर। और ये बहुत ही सुंदर। तभी जो पर्यटक हैं वो भी आपका ट्रेन से, टॉय ट्रेन से आना बहुत पसंद करते हैं। शिमला की खूबसूरती की बात ही कुछ और है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ आप देखिए कितना कूड़ा है, हर जगह गंदगी है। क्या आप नहीं चाहते जब आप अगली दफा आओ तो आपको ये जगह उतनी ही खूबसूरत लगे? शिमला, हिमाचल प्रदेश लोगों को क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं? नहीं, यहाँ सुकून है। सुकून कहाँ से आता है? जंगलों से, पेड़ पौधों से। आप पेड़ पौधों के साथ ही ऐसा करोगे, जंगल के साथ ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? जंगल में कूड़ा डालोगे, आपको पता है जहां एक बार प्लास्टिक पड़ गया वो सड़ता नहीं है, अपने आसपास की मिट्टी को भी गंदा कर देता है। प्राकृतिक रूप से अगर कोई पौधा उगना भी चाहे वो फिर भी नहीं उग पाएगा, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, मृदा है, वो अपने आसपास की जो पोषक तत्व है वो खो देती है प्लास्टिक के कारण। और जब मिट्टी ही खराब हो जाएगी, नए पौधे कैसे उगेंगे? शिमला खूबसूरत जंगलों की वजह से है। जंगल ही नहीं रहेंगे तो समाप्त शिमला, खत्म है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, नेचर के लिए आप, प्रकृति के लिए आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम ये बुरी हरकतें भी मत करो। आपको पता है अभी जो प्राकृतिक आपदा आई थी पीछे, ये आपका वही एरिया है, आपका एडवांस स्टडी से नीचे जो शिव बावड़ी में इतना बड़ा हादसा हुआ था। नेचर भी क्यों आपका साथ देगा जब आप उन्हीं के साथ इतनी बुरी हरकतें कर रहे हो, बुरी चीज़ें कर रहे हो। आपको लग रहा होगा मैं बहुत सख्त हो रही हूँ, मतलब बहुत हार्श भाषा में मैंने बात की है, लेकिन ये सचमुच मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारी ही जनरेशन के, हमारी ही पीढ़ी के लोग इस तरह के गंवारों वाली हरकतें करते हैं। और अब हम इसके बाद जंगल से वापस आकर एडवांस स्टडी से जो आपदा के दौरान मिट्टी बहकर आई थी उसमें बहुत सारे फूल भी आ गए थे, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे। मैंने सोचा मैं अपने साथ घर ले आती हूँ। और इसी के साथ हमारा जो पूरा दिन का क्रियाकलाप था वो समाप्त होता है। और अब मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया अपनी जो माँ हैं, आप जिस तरह से उन्हें रखते हैं, प्लीज़ प्रकृति को भी माँ समझते हो तो माँ की तरह रखा करो। ये मेरा छोटा सा निवेदन है आपसे। जो भी आपके दोस्त हैं ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें समझाइए। आपका फ़र्ज़ है बददिमाग को, बेवकूफ़ों को समझाना, तो आप समझाइए प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो साझा कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।